हेलो दोस्तों, मैं आज आपके बच्चों के लिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ लेकर के आई हूँ ताकि आप अपने बच्चों को बिज़ी रख सकें और उसके साथ साथ ही उनके फिज़िकल, मेंटल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट कर सकें, जिससे कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है बिंदी स्टिकिंग एक्टिविटी। ये क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसके लिए आपको एक कोई सी भी ड्राइंग बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एप्पल बना रही हूँ, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से, और अगर बच्चा ड्रॉ कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप ड्रॉ कर सकती हैं। इसमें किसी परफेक्शन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से ड्रॉ होता है वैसे ड्रॉ होने दीजिए। उसके बाद में बच्चे को आपको बोलना है कि वो क्रेयॉन से या स्केच पेन से उसी पर ट्रेसिंग करें, लाइन के ऊपर ही, इस तरीके से। उसको साथ साथ में आपको बताते जाना है कि ये लीफ है, ये एप्पल है, और इसके बाद में कलर के लिए बताना है और साथ में बताते जाइए कि नाउ वी आर यूजिंग ब्राउन कलर, नाउ वी आर कलरिंग लीफ विद द हेल्प ऑफ ग्रीन क्रेयॉन। इससे बच्चे का कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम बिंदी को स्टिक करेंगे। बच्चे को बोलेंगे कि इस तरीके से बिंदी को पील करता जाए और जो एप्पल का ड्राइंग बना हुआ है उस पर स्टिक करता जाए जहाँ उसका मन करे, लेकिन लाइन के अंदर ही उसने स्टिक करना है। जब वो बच्चा बिंदी को पील करेगा तो उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे, जैसे कि उसके फिंगर्स जो हैं उसकी मसल्स डेवलप होंगी, और वो उसकी जो ग्रिपिंग पावर है, वो पेंसिल को ग्रिप करने की पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होगी और वो अच्छे से पेंसिल को पकड़ पाएगा और लिख सकेगा। तो ये नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और इसमें बच्चे जो हैं बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। और साथ साथ में आप इसको काउंट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि आप बिंदी को काउंट करिए। बिंदी का कलर भी बता सकते हैं आप कोई सी भी कलर की बिंदी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी जो है मैच स्टिक्स स्टिकिंग एक्टिविटी है, जो कि आराम से आपके घर में अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको एक स्केल से एक लाइन बनानी है। यहाँ पे हम फ्लावर बनाने जा रहे हैं, तो इसका स्टेम बना लिया है हमने फ्लावर का, और ये लीफ के लिए है। आप चाहें तो आप ड्रॉ कर लीजिए, वरना बच्चा चाहता है अगर ड्राइंग करना तो वो भी कर सकता है। ये LKG UKG के बच्चों के लिए भी अच्छी है। बीच में लाइन के ऊपर थोड़ा सा गैप देते हुए आपने यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है, और अगर बच्चे को बोलना है कि फेविकॉल से अब लाइंस बनानी है इस तरीके से। अब जहाँ जहाँ पर ये फेविकॉल लगा है वहाँ पर बच्चा मैच स्टिक्स को स्टिक करता जाएगा और वो काउंट भी करता जाएगा। उसकी आप काउंटिंग जो है बढ़िया कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि उसको काउंटिंग आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो उसको जो है आप एनकरेज कर सकते हैं कि बेटा काउंट करो। ये देखिए फ्लावर बन गया है। अब स्टेम पे लगाएंगे। अगर बच्चा चाहता है कि वो फेविकॉल खुद लगाए तो उसको आप एक बार कोशिश ज़रूर करने दीजिए, क्योंकि जब वो फेविकॉल को प्रेस करेगा तो उससे भी उसके मसल्स डेवलप होंगे। अब ये जो देखिए, ये लीफ को कलर करना है। आप चाहें तो बच्चे को बोल सकते हैं कि पहले ही लीफ को कलर कर ले। यहाँ पे मैं भूल गई थी कलर करना, इसलिए मैं अब कर रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो स्टिक्स को स्टिक करने से पहले ही आप कलर करवा लीजिए। यहाँ सेंटर में हम एक बिंदी भी लगवा सकते हैं बच्चे से। ये देखिए इस तरीके से। अगली एक्टिविटी जो है वो दाल से एक्टिविटी होने वाली है, जो कि आराम से आपके किचन में अवेलेबल होती है।
अब हम बटरफ्लाई बनाने वाले हैं। आप बोल ले लीजिए कोई सा भी सर्कल शेप का। यहाँ पे सीढ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ हमें सर्कल नहीं बनाना है, हमें सेमी सर्कल बनाना है, यानी कि हाफ सर्कल बनाना है इस तरीके से। दूसरी तरफ भी उससे लगता हुआ ही, टच करता हुआ ही एक और सेमी सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, और साइड में वेवी लाइंस बनाएंगे। ये हमारी बटरफ्लाई के विंग्स बन गए हैं। आप बच्चे को भी बोल सकते हैं कि वो इस तरीके से बनाना चाहे तो बना सकता है। अब इसकी बॉडी बना दी है हमने बटरफ्लाई की, और ये इसके टेंटिकल्स हैं। अब आप बच्चे को बोलेंगे कि वो क्रेयॉन से या फिर स्केच पेन से इसके ऊपर ट्रेसिंग करेगा। बच्चे को बोलेंगे कि फेविकॉल के ड्रॉप्स जहाँ वो चाहता है वहाँ लगा ले, लेकिन लाइन के अंदर थोड़ा दूरी पे, थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए फेविकॉल के ड्रॉप्स इस तरीके से लगाएगा। फिर दालों को स्टिक करने की बारी आती है। यहाँ पे आप बच्चों को दालों के कलर्स बता सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर की है, ये येलो कलर की दाल है, और दाल को खाने से हमें जो है प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और चाहें तो बच्चे इसको काउंट भी कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी दाल को स्टिक किया है। आप भी चाहें तो बाद में जब वो एक्टिविटी कर लें तब पूछें कि अब बताओ एक विंग में कितनी दाल आपने स्टिक करी है, दूसरे में कितनी करी हैं, दोनों में मिला के कितनी स्टिक्स करी हैं। तो ये एक मज़ेदार एक्टिविटी हो सकती है। फ़न वे में बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने जो है पढ़ाई कर ली है। मैं आपको बहुत ही इजी एक्टिविटीज़ बता रही हूँ जो कि अवेलेबल हैं सामान घर पे। इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको बता रही हूँ, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फेविकॉल ना हो तो आप घर पे भी फेविकॉल बना सकती हैं। जैसे कि पुराने टाइम में हम लोग मैदा से फेविकॉल बनाया करते थे घर पे ही। मैदा को पानी में बॉईल करके और उसकी पतली सी एक बना लिया करते थे, जिससे कि उससे हम चिपकाया करते थे। अब तो फेविकॉल वगैरह काफ़ी अवेलेबल रहते हैं। अब बच्चा चाहे तो इस पर बी भी लिख सकता है, बी फॉर बटरफ्लाई आप उसको बता सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है पेपर ओरिगेमी एक्टिविटी है। इसमें पेपर को हम फोल्ड करके करेंगे। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। यहाँ पे मैं कुछ स्क्वायर शेप के पेपर्स ले रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई कलरफुल पेपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैगज़ीन्स के कोई कलरफुल पेपर हैं, आप उनको कट कर लीजिए स्क्वायर शेप में और बच्चों को दे दीजिए, और उनको शेप बताइए कि ये कैसा शेप है। ये वाला शेप स्क्वायर शेप होता है। इसको अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ट्रायंगल शेप बन गया है। अगर ये लाइंस नहीं मिलती हैं, एजेस नहीं मिलते हैं, तो आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं, बच्चों की मदद कर सकते हैं। ये प्रॉपर मिलना चाहिए, इधर उधर से ज़रा सा भी निकलना नहीं चाहिए। देखिए ट्रायंगल बन गया है वन फोल्ड करके। अब हम एक और फोल्ड करेंगे और एक छोटा ट्रायंगल बन गया है। ये जो फोल्ड किया हमने क्रीज के लिए किया है, इसको हम ओपन कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें एक लाइन मिल गई है। इस लाइन के नीचे की साइड पे देखिए इस तरीके से रखना है इसको। हम अब पॉइंटर फिंगर रखेंगे और जो कॉर्नर वाला पार्ट है इसको हम बाहर लेते हुए ऊपर की साइड बाहर निकाल देंगे। ये बन गया ट्यूलिप फ्लावर। ये थोड़ा सा एक बड़ा शेप का बड़ा है, ये साइज़ में ये लिया है। देखिए एक बार और हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, ट्रायंगल बनाना है। एक और फोल्ड करेंगे हम और एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा। फिर ये देखिए इस तरीके से एक क्रीज मिलेगा, हमें एक लाइन मिल जाएगी, इसलिए किया है ये वाला फोल्ड। इसको ओपन कर लेंगे, वापस से खोल लेंगे मतलब इस तरीके से। और यहाँ पे हम एक अपनी पॉइंटर फिंगर रखेंगे और दूसरी तरफ से कॉर्नर को पकड़ के हम ऊपर ले जाएंगे। सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये दूसरा ट्यूलिप फ्लावर बन गया हमारा।
इस तरीके से आप चाहें तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कलरफुल पेपर। तो यहाँ पे मैंने देखिए और भी बना लिए हैं। अब बच्चे को बोलना है कि कहीं भी फेविकॉल के थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल दे वो, और इसको स्टिक कर दे और उसके नीचे से इस तरीके से स्टैम्प बना दे। चाहे तो क्रेयॉन यूज़ कर सकता है, नहीं तो स्केच पेन भी यूज़ कर सकता है। ये लीफ बना ले। इसकी जो लीव्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। इसके अंदर कलर कर देगा क्रेयॉन से बच्चा। देखिए कितनी बढ़िया एक्टिविटी रेडी है एक और। अब जो अगली एक्टिविटी है वो भी ऑरिगेमी एक्टिविटी है। देखिए इसको भी पेपर को फोल्ड करके बनाएंगे, लेकिन पेपर को फोल्ड करने से पहले इस पर हम कुछ ना कुछ ड्राइंग करेंगे। हम मतलब कि बच्चे को हम बोलेंगे कि इस पर कुछ भी ड्राइंग करे, अपना नाम लिख दे, ABCD चाहे तो ABCD लिख दे, या कुछ फ्लावर बनाना चाहता है, हाउस बनाना चाहता है, या स्क्रबलिंग करना चाहता है, जो कुछ भी वो करना चाहता है इसके ऊपर वो कर दे। स्केच पेन से कर दे, क्रेयॉन से कर दे, पेंसिल से कर दे। चाहे तो आप वाइट पेपर ले लीजिए, वो भी बहुत सुंदर लगेगा अगर बच्चा उसके ऊपर कुछ ड्राइंग बना देता है तो। यहाँ पे मैं कलरफुल पेपर ले रही हूँ, स्क्वायर शेप का लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये देखिए मैं ड्राइंग बना रही हूँ। जो बच्चा चाहता है वो इस पर ड्राइंग करे। आपने उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना है कि उसने क्या बनाना है क्या नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है अपने अंदर, उसके अंदर जो भी चल रहा है वो एक्सप्रेस करे उसे। अब क्या करना है कि ये जो जिस पे ड्राइंग बनाया उसको नीचे कर देना है उस पार्ट को, और फिर इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है फोल्ड करके। ये देखिए ये हमने क्रीज़ के लिए ये ट्रायंगल बनाया। अब इसको ओपन कर लेंगे। अब ये जो कॉर्नर है इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। ये ध्यान रखो ये जो लाइन है इस लाइन से मिलनी चाहिए पेपर की, इस तरीके से, और प्रेस करेंगे साइड में। सेम ऐसा कैसा है इस तरफ से भी करेंगे, इस कॉर्नर को इधर मिलाएंगे और ये वाली लाइन इस लाइन से मिलाएंगे। ये इस तरीके से ये बन गया हमारा अम्ब्रेला। ये देखिए इसको हम उलट देंगे, ये डिज़ाइन हमारा ऊपर आ गया है। देखिए अब हम बच्चे को बोलेंगे कि वो फेविकॉल लगा दे ज़रा सा और इसको स्टिक कर दे। अब अम्ब्रेला की जो है हम स्टिक बनाएंगे। स्केल ले लिया है, चाहो तो स्केल ले लो, अदरवाइज़ फ्री हैंड से बनाना चाहता है बच्चा तो फ्री हैंड से भी बना सकता है। इस तरीके से ये हो गई अम्ब्रेला की स्टिक। अगली एक्टिविटी जो है पेपर क्रम्पलिंग एक्टिविटी है। ये भी बहुत सिंपल एक्टिविटी है, हमारे नर्सरी के बच्चे इसको बहुत आसानी से, LKG UKG के बच्चे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काइट पेपर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। कलरफुल पेपर, आजकल तो न्यूज़पेपर भी कलरफुल आते हैं, और मैगज़ीन्स के पेपर हो गए, वो चाहें तो टीयर करके इस तरीके से क्रम्पल कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों को कलर आप बताते जाइए, उनसे पूछते जाइए, इससे उनका कलर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए पर्पल कलर का काइट पेपर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से पेपर को क्रम्पल करते जाएंगे बच्चे और इकट्ठा कर लेंगे। अब बच्चे को बोलेंगे कि हम वो फेविकॉल जगह जगह पर इस तरीके से उसके ड्रॉप्स गिराएं और ये क्रम्पल्ड पेपर जो हैं यहाँ पे स्टिक करते जाए। अब स्टेम बनाएंगे। ये हमारे फ्लावर हो गए हैं। अब बच्चे को बोलेंगे कि इसके नीचे इस तरीके से कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन, जैसा वो चाहता है वैसा बना ले। ये हमारे फ्लावर्स बन गए हैं। और लीव्स के लिए ग्रीन कलर के जो पेपर हैं वो हम क्रम्पल करके इस तरीके से उसको बोलेंगे कि लगाए।
ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।